अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम अपडेट्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के एक बड़े ऑपरेशन की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे ईरानियन स्ट्राइक के हवाले से जो कि उन्होंने इजराइल पर की है। तो बगैर किसी देर के हम इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं। अगर हम अपने पहले टॉपिक पर आ जाएं तो 13 अप्रैल 2024 को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुनेर डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को नॉर्मली तो हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन देखते ही हैं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है, और इसमें हमने रिसेंटली देखा भी कि लश्कर इस्लाम जो कि एक टेरर फैक्शन है टीटीपी का, उस पर हमने एयर स्ट्राइक्स भी देखी तीरा वैली में, जिसमें बहुत ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह किया गया पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह बुनेर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन किया गया और ये भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इसमें एक हाई वैल्यू टेररिस्ट मारा गया जिसका नाम सलीम है और रब्बानी के नाम से ये मशहूर है। ये जो टेररिस्ट मारा गया है, इसके साथ साथ इनकी पूरी एक बाकायदा ब्रिगेड थी। आप समझ लें कि इनके साथ पूरा एक जत्था था उन टेररिस्ट का, उनके साथ बाकायदा एम्बुश हुई है। ये एक जो इनका कमांडर था वो मारा गया, उसके साथ साथ दो टेररिस्ट थे जो जख्मी हुए और बाकी वहां से भागने में कामयाब हुए। लेकिन इस तमाम कार्रवाई में दो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो शहीद हुए हैं। पहले लांस हवालदार मुदस्सर महमूद और दूसरे हैं लांस नाइक हसीब जावेद। ये जो दो शहादतें पाकिस्तानी साइड पर हुई हैं, अगर हम उनको एक साइड पर रखते हुए ये चीज देखें तो ये जो टेररिस्ट मारा गया है जिसका नाम रब्बानी है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मतरूब था और इस पर 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का इनाम भी था। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई सादा टेररिस्ट नहीं था, ये प्योरली एक हाई वैल्यू टारगेट था। कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक पहले इनका जो एरिया था जिस जगह ये बुनेर में छुपे हुए थे, उनको आईएसआर जो इक्विपमेंट होता है उसके थ्रू देखा जा रहा था, यानी कि ड्रोन्स के थ्रू उनकी जासूसी की जा रही थी, क्योंकि ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को आप नॉर्मल टैक्टिक्स के थ्रू नहीं पकड़ सकते। अगर उन्हें नॉर्मल टैक्टिक्स के थ्रू ही पकड़ा जा सकता हो फिर वो हाई वैल्यू टारगेट होते नहीं है। तो इनको चूंकि ड्रोन के थ्रू सारा ट्रैक किया गया एंड लेटर ऑन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ट्रूप्स थी उनको डिप्लॉय किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है, और उस दौरान हमें ये एक पूरा ऑपरेशन देखने को मिलता है। एक अच्छा और कामयाब ऑपरेशन है। इससे ऑब्वियसली ये जो टेरर आउटफिट है इसका एक चूंकि हाई वैल्यू टारगेट और एक कमांडर मारा गया है, तो उसके अंडर जो लोग काम करते थे उनके लिए अब काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी कि वो एक लंबे अरसे तक अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सके। लेकिन हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसके अंडर जो फाइटर अब बच निकलने में कामयाब हुए वो टीटीपी के किसी दूसरे धड़े को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टीटीपी के बहुत से धड़े हैं वो हर कमांडर के अपने मकतबा फिक्र के लिहाज से हैं। अब अगर हम दूसरी अपडेट पर आ जाएं तो ईरान ने 13 से 14 अप्रैल के दरमियानी रात को बहुत ही बड़ा अटैक किया है इजराइल पर, और ये तारीख में पहली दफा है कि ईरान ने डायरेक्टली हिट किया है इजराइल को। इससे पहले होता क्या था कि इजराइल मुख्तलिफ तरीके से अटैक कर चुका था ईरानियन आईआरजीसी कमांडर्स पर, ईरानियन साइंटिस्ट पर जो कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा थे, और ना सिर्फ ईरानियन पर बल्कि ये सेम काम इन्होंने पाकिस्तान में भी करने की कोशिश की थी, बट पाकिस्तान ने इसे टैकल कर लिया था। तो मल्टीपल टाइम्स जब इजराइल ने नुकसान पहुंचाया है ईरान को, तो ईरान हमेशा से ये कहता है कि वो इजराइल को हिट करेगा। लेकिन ईरान क्या करता था कि अपनी प्रोक्सीज के तहत अपनी तंजीमों को यूज करते हुए, हिजबुल्लाह और इस तरह की तंजीमें, उनको इस्तेमाल करके अटैक कर देता था इजराइल पर। कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया ईरान ने। लेकिन अब 1 अप्रैल 2024 को ईरानियन एम्बेसी पर 6 मिसाइल्स फायर किए गए जो कि शाम में मौजूद थी। इसमें ईरानियन आईआरजीसी के बहुत से कमांडर्स अपनी जान गंवा बैठे, ईरानियन मिलिट्री पर्सनल थे वो अपनी जान गंवा बैठे। तो उसके बाद ये 2 हफ्ते के बाद ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है। इस पर डिटेल्ड वीडियो जो कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात है उस पर मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसके साथ साथ कमेंट्स में भी पिन किया होगा। आप उस वीडियो को तफसील से देखिएगा, उसमें जितना भी ये पूरे का पूरा सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ईरान ने तकरीबन 200 से 300 के दरमियान मुख्तलिफ मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह फायर किए मुख्तलिफ एरियाज पर इजराइल के, और खास तौर पर जो साउदर्न इजराइल का एरिया है वहां ज्यादा इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं ईरान ने। यहाँ एक बहुत आम चीज देखने को मिली कि इससे पहले क्या होता था कि हमास अगर रॉकेट्स फायर करता है या हिजबुल्लाह रॉकेट्स फायर करती है तो वो बिल्कुल देसी साख्ता रॉकेट्स होते हैं, कोई ऐसा गाइडेंस सिस्टम नहीं होता, एक प्रॉपर रॉकेट या इवन मिसाइल की तरह नहीं होते। तो इस वजह से इजराइल बहुत आराम से उनको शॉट डाउन कर लेता था, इंटरसेप्ट कर लेता था। इस वजह से यही क्लेम किया जाता था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन माजी में भी मैं भी ये बात कर चुका हूं कि अगर उनके रॉकेट्स को तो बड़े आराम से रोक लिया जाता है, लेकिन क्या हो अगर पाकिस्तान, ईरान या इन जैसे कंट्रीज जिनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इवॉल्व है वो मिसाइल फायर करें तो इजराइल यकीनन उन्हें सही तरीके से रोक नहीं पाएगा। और सेम यही चीज अब देखी भी गई कि जब ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए तो इजराइल ने बहुत से रोक भी लिए, लेकिन बहुत सौ को नहीं भी रोक पाया, जिसकी वजह से ऐसे मल्टीपल जो इस तरह के ईरानियन ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने हिट किया है इजराइल को। बहरहाल इसकी अभी तक डिटेल्स यही हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ से अभी रिएक्शन आना बाकी है, क्योंकि ये अटैक 13 से 14 अप्रैल की रात के दरमियान हुआ है
और अभी ये 14 अप्रैल की सुबह को मैं इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।